धर्मदास जी बस जीवन में 2 बातें अपना लो, ज्यादा ना सीखो, ना जानो। क्योंकि साहेब धर्मदास साहेब ने स्वयं कहा था, साहेब आप मुझे बहुत ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके ज्ञान को समझ पाऊं। मुझे सूत्र रूप में कुछ कह दो, बस उतना ही मैं कर सकूं। 2 बातें ही साहब ने सीखा, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछ दे। कर साहेब की बंदगी का यही भाव है जो एक नाथ ने। साहेब की बंदगी का मतलब है जीव मात्र के प्रति प्रेम, अनुराग, सम्मान, प्राणी मात्र के, यानी उस साहेब को सब में देखना, साहेब को सबके भीतर जानना, और साहेब को सबके भीतर जान करके उसके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव, बंदगी का मतलब है। और जब साहेब कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वहां भी यही अर्थ है कि 2.5 आखर का मतलब सब। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। विद्वान होना अलग बात, प्रज्ञावान होना बिल्कुल अलग। शास्त्र कंठस्थ है, याद है, गीता पूरी याद है, उपनिषद के मंत्र याद है अपनी जगह, लेकिन वचन आचरण में शामिल हो जाए ये और बात। जो ज्ञान है वो अनुभव बन जाए ये बिल्कुल अलग बात है। ज्ञान को अनुभव बनाना ही सच्चा ज्ञान प्राप्त, सच्चे ज्ञान की प्राप्त, ज्ञान अनुभव बन जाए। जो शास्त्रों में कहा गया है उन शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतार लेना, यानी अनुभव का मतलब उतार लेना, अनुभव बन जाए, यही है 2.5 आखर प्रेम का पढ़ना। और वो 2.5 आखर है सत्य, स एक त आधा और य 1/2। उस सत्य को जानना ही कि सबके अंदर वह सत्य मौजूद है। तो भजन, सुमरन, ध्यान, ये जो विधियां हैं उस सत्य को जानने का एक उपाय, ढंग है। प्रारंभ से मैं यही कह रहा था आपसे कि जीवन को जानना है, और जीवन को जानने के लिए ही गुरु का सानिध्य चाहिए। गुरु संत गुरु का सानिध्य, और इसी गुरु संत गुरु के सानिध्य का नाम संतों का संग, गुरुजनों का संग, सत्य का संग। क्योंकि संतों को भी यहां हम मानते हैं जिनके जीवन में सत्य अवतरित हो गया है, सत आचार, सद्भावना, यानी जिनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा जीवन व्यवहार सत्य से ओतप्रोत है, उन्हें हम संत कहते हैं। इसलिए कबीर पंथ में प्रायः मैं इस बात को दोहराता हूं समझाने की दृष्टि से। कबीर पंथ का मतलब है सतलोक, सतपुरुष, सतनाम, सदगुरु। ये सत्य लोक तो सत्यलोक, पुरुष तो सत्य पुरुष, मंत्र रूप में नाम तो सत्य नाम, गुरु तो सदगुरु। सत्य से, क्योंकि हम सब सत्य के उपासक, सत्पुरुष के उपासक, तो सत्य को जानने के लिए ही गुरु यानी सदगुरु की आवश्यकता होती है, जो सतनाम रूपी मंत्र देकर उस सत्पुरुष से आपका परिचय कराते हैं, उस सत्पुरुष और सतलोक पहुंचाते हैं। अनुराग सागर ग्रंथ में आया, काल ही जीती हंस ले जाहि, अविचल पुरुष देश जहां आए। सदगुरु का काम क्या है? सदगुरु का काम है काल ही जीती हंस ले जाहि, जो काल से छुड़ाकर, जीत कर, काल को जीत कर हंस ले जाए। जैसे काल एक क्रूर, एक व्यक्तित्व वाला एक राक्षस है, ऐसी कल्पना हो, और उसके हाथ में जीव है, उस जीव से सदगुरु छुड़ा कर, और उस काल पुरुष से जीव को छुड़ाना कोई सामान्य शक्ति की बात नहीं, विशेष शक्ति प्राप्त सदगुरु उसे छुड़ा करके जीव को काल पुरुष से छुड़ाकर सत्पुरुष के धाम सतलोक पहुंचाता है। यही सदगुरु का काम है। काल ही जीती हंस ले जाहि, अविचल पुरुष। वह पुरुष कैसा? अविचल। अविचल पुरुष देश
जहां वह जो पुरुष है ऐसे देश में जहां रहते हैं जो अविचल है, जो स्थिर है, उसी का नाम सतलोक है, उसी का नाम परमधाम है, उसी का नाम निरक्षर निजलोक है। उसे अलग अलग नामों से कहते हैं। अमान लोक भी कहते हैं। अमान, अमान का मतलब जहां मान नहीं है, अहंकार नहीं, अहंकार से रहित होना, है ना। अमान जैसा कहते हैं ना, 7 दिन की कथा होती है तो बात कही जाती है। मैंने किसी कथाकार से कभी सुनी बात, अच्छी लगी मुझे, कि एक माता जी पूछती थी कि महाराज जी आप तो कहते हो 7वें दिन कथा समाप्त होता है, जिस दिन भगवान श्री स्वयं विमान लेके आते हैं और कथा सुनने वाले को अपने लोक वैकुंठ लोक ले जाते हैं। मैं तो इतने दिनों से कथा सुन रही हूं, कभी आए नहीं विमान लेकर। मैं इसी इंतजार में हूं कि वे विमान लेकर आए। और जहाज आज के समय में प्लेन कहें शायद, विमान लेके आए और मुझे ले जाए। अभी तक मैं इंतजार करती हूं लेकिन कभी आए नहीं, कब आएंगे। कथाकार ने कहा कि मैं मां को समझाया, माता जी विमान का मतलब क्या जो तुम समझ रही हो। विमान का मतलब विगता मान। जब मान यानी अभिमान यानी अहंकार मिट जाए, अहंकार शून्य हो जाओ, उसी का नाम विमान है। इसलिए उस सतलोक का नाम अमान लोक भी है। विमान कह लो या अमान कह लो, वो अमान लोक है। वहां अहंकार के साथ तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां अहंकार नहीं है, मैं नहीं है। वहां तो सिर्फ सतपुरुष है। और वही जा सकता है जो अपने अस्तित्व को मिटाने को तत्पर हो, क्योंकि अस्तित्व को मानने का मतलब है मैंपना, मैं हूं। साहब ने कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। साहब कहते हैं कि मैं जब तक था तब तक हरि नहीं, यानी जब तक हमारे अंदर अहम है, अभिमान है, दंभ है, अहंकार है, तब तक सतलोक नहीं है। हाँ? तो ये अहम एक परिधि है, एक घेरा है, एक वर्ण है, एक सीमा है। इस सीमा को तोड़े बिना असीम से भेंट नहीं हो सकती। एक बूंद मतलब सीमा, और वो बूंद अपनी सीमा को बनाए रखे तो सागर से भेंट नहीं कर सकती, नहीं मिल नहीं सकती। उसके लिए अपनी सीमा को तो तोड़ना होगा, है ना। ऐसे ही वो अमान लोक है, सतलोक अमान लोक है, जहां सिर्फ सत्पुरुष होते हैं और कोई नहीं होता। ऐसे लोग तो साहब जो है जो बताते हैं कि वह अमान लोक हमारे पंथ में आप सबको ज्ञात है, आप सब साहब के मानने वाले हैं। और अटूट निष्ठा भाव, एक निष्ठ भाव आप में मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है। देखो चारों मंजिलों में साहब प्रतिष्ठित हैं और सुंदर भाव, प्रेम, भक्ति, अनुराग, एक निष्ठ भाव, ये जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैं इस पर जोर देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि कबीरपंथी बनाना पड़ता है, बना बनाया नहीं आता। कबीरपंथी हमें बनाना पड़ता है ना। तो कबीरपंथी बनाने के लिए यह करना जरूरी होता है कि अनुराग सागर ग्रंथ में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, प्रारंभ में ही आया है, प्रारंभ में, कि जीव से 3 भूले हुई। जीव यहां जब आया, सोहम बीज रूप जीव को किसने भेजा? सत्पुरुष ने भेजा। आपको और एक चीज बताता जाऊं, समय तो हो रहा है, लेकिन कि सत्पुरुष परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में एकदम अकेला थे। शास्त्रों में भी आया है, एको हम बहुश्याम। उस आदि ब्रह्म के अंदर इच्छा जगी कि मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। वैसे ही सत्पुरुष के अंदर भी इच्छा जगी कि मैं अकेला हूं,
तो उन्होंने सबसे पहले शब्द किया और 88,000 द्वीपों की रचना की। सत्यपुरुष ने 88,000 द्वीपों की रचना करने के बाद दूसरा शब्द किया, फिर शब्द के द्वारा ही 16 सुतों को उत्पन्न किया। 16 सुतों के जब को उत्पन्न किया तो कूर्म और निरंजन को विशेष आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी आदि का निर्माण करो। पृथ्वी आदि का निर्माण हो गया, लोकों का निर्माण हो गया, तो फिर से निरंजन ने तपस्या की, कहे कि सब कुछ तो है लेकिन जीव के बिना बड़ा सूना सूना है, रौनक नहीं है इस सृष्टि में। तो हे परमात्मन, हे सत्पुरुष, आप जीव रूप बीज भेजे वहां से। फिर अष्टांगी को जीव रूप बीज, सोहम जीव रूप बीज को वहां से भेजा गया। उसके बाद सृष्टि का निर्माण, उसमें फिर सारी बातें हुई। फिर उस अष्टांगी और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और ब्रह्मा विष्णु महेश से समस्त चार, जो कहते हैं ना, 4 कोटि है, जो 84 लाख योनि कहते हैं ना, तो इस 84 लाख योनि को लोग 84 को 4 राशि कहते हैं। 4 राशि का मतलब 4 प्रकार का, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। हाँ, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, ये 4 कोटि बताई गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना। तो जीव जब इस संसार में आया तो अपने साथ सोहम सुरति लेके आया था। सोहम सुरति कि जब वहां से जीव आया तो सोहम सुरति लेकर आया। सोहम का मतलब वह मैं हूं, यह बोध लेके मैं वह हूं। जैसे व्यवहार में एक उदाहरण लेके आओ, एक उदाहरण समझ लो कि किसी व्यक्ति को आपने भेजा कि जाओ, कुछ दिन वहां तुम्हारी जरूरत है, लेकिन याद रहे लौट आना। ऐसी काम के लिए हम किसी को भेजे और पता चला वो तो वहां ही मशगूल हो गया, वहां ही रम गया। ऐसे जीव के साथ हुआ। जो सोहम सुरति की डार जो थी ना, है ना, सोहम सुरति की डार, यानी सोहम सुरति का तार वो टूट गया। सोहम सुरति का तार, और इस तार को तोड़ने वाला ये निरंजन है, जिसने अपनी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, सत्पुरुष का मान कम करने के लिए, अपनी पूजा और सम्मान के लिए जीव को भटकाया, आकर्षण में फंसाया, लोभ में लुभाया। संसार के आकर्षण, कहां जाते हो, छोड़ो उसकी याद, यही सब कुछ है। देखो कितना सुंदर संसार है। विषय प्रपंच में, जगत प्रपंच में उस जीव को उलझाया, फंसाया, और जीव मोहित होकर के सचमुच में सत्पुरुष का ख्याल छूट गया। सोहम सुरति की जो तार है वो टूट गया, और जीव फिर सदा सदा के लिए यहां भटक रहा है, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। अभी देखो, आप सभी को ज्ञात है, शकुंतला तो मेरे से जुड़ी रहती है व्हाट्सएप से, उनको रोज का मैसेज भेजता हूँ। नरसिंह भाई को भी मैसेज मिलता है ना। उसमें मैं अभी जो मेरा आने का प्रयोजन है, विदित है आप सभी को कि अगले वर्ष 3, 4, 5 फरवरी को आचार्य गद्दी खरसिया में एक बहुत भव्य, बहुत दिव्य, बहुत विराट, बहुत विशाल कार्यक्रम होगा। प्रथम दिन 10,000 लोग आएंगे,
दूसरे दिन 10 से 15,000 लोग रहेंगे, अंतिम दिन 20 से 25,000 लोग रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, प्रयोजन है पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की स्मृति, पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की स्मृति में स्मृति महोत्सव भंडारा, और उस कार्यक्रम में एकोत्री को जोड़ा गया, एकोत्री आरती को, उसको व्यापक बनाने, उसे विशाल बनाने, उसे आकर्षक बनाने। और चूंकि एकोत्री का कार्यक्रम जहां भी होता है, कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। एकोत्री का मतलब बड़ा, इसलिए बड़ा कि 101 महंतों को तो आना ही आना है। तो एकोत्री आरती क्या है? ये जो भी मैं बताता था आपको, सतपुरुष का जो पूरा विस्तार, उन्होंने सृष्टि को कैसे उत्पन्न किया, ये इसमें आएगा, आप इसे ध्यान से समझना। एकोत्री का मतलब होता है एक उत्तर, उत्तर का मतलब एक ज्यादा, एक ज्यादा 100 से एक ज्यादा, 100 से एक ज्यादा का मतलब 101, 101। एकोत्री आरती, 4 आरतियां हमारे पंथ में है। आनंदी आरती, सुख की आरती है ना, उसे आनंदी आरती कहते हैं, सुख की आरती कहते हैं। और ये आरती होती है कब? जब हमारे जीवन में कोई खुशहाली है, कोई उत्सव है, कोई प्रसन्नता है, कोई और किसी खुशी का क्षण आया, नई बहू आ गई, घर में कोई नया सदस्य आ गया, नया भवन बनाया, सत्पुरुष की पूजा, नई बहू आई, सत्पुरुष की पूजा। वस्तुतः आरती, आनंदी आरती का मतलब है गुरु के, सत्पुरुष के साथ गुरु की पूजा। इसलिए मैं आरती को कहता हूं गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में गुरु की पूजा। क्योंकि जिस दिन आपके गुरु बैठते हैं उस दिन गुरु नहीं होते, सदगुरु होते हैं। क्योंकि सदगुरु का ही पूरा स्वैग होता है, सदगुरु का ही स्वांग होता है, सदगुरु का ही वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ होता है। जैसे आपने देखा कि जब आरती में बैठते हैं तो ताज, सेली, दुपट्टा, कुर्ता, धोती, हम भी बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, हाँ? लेकिन कब? आरती में बैठते हैं। तो आरती में जब हम सदगुरु के रूप में गुरु को विराजित करते हैं, उसका भाव यही रहता है कि जब मैं पूजन करूं तो मेरे गुरु न दिखाई पड़े, सदगुरु दिखाई पड़े, गुरु न दिखाई पड़े। फिर न पर्वत दास साहेब हुए, न धर्माधिकारी साहेब हुए, न कोई महंत कंडियार साहेब। गुरु के रूप में सदगुरु की पूजा, या सदगुरु के रूप में गुरु की पूजा के, ये ज्यादा है। उस समय व्यक्ति नहीं, फिर वह जो होते हैं वे दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण मैं प्रायः देते रहता हूं समझाने के लिए। कभी राम लीला होती है गांव में, तो गांव का ही कोई बेटा होता है, किसी का बेटा, वो राम बनता है ना। कृष्ण लीला होती है तो गांव का ही कोई लड़का कृष्ण बनता है। लेकिन जिसका बेटा है वो माँ बाप भी उस दिन अपने बेटे को नहीं देखते, भगवान के दर्शन करते हैं ना। वैसे ही हम जब सदगुरु के स्वरूप में विराजित होते हैं तो हम सदगुरु के दर्शन करते हैं। तो हमारी भावना जुड़ सके, भाव जुड़ सके, इसलिए हम सदगुरु के रूप में गुरु को विराजित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और जब पूजन करते हैं तो उस विस्तार भी देख लो, बीचों बीच सत्पुरुष का स्थान। आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं अनुपम? आरती में चारों दिशा से, प्रारंभ में क्या आरती? आरती मंगल गाइए सत्पुरुष मनाओ, आरती मंगल गाइए सत्पुरुष मनाओ।
पूरी आरती जब गाई जाती है तो ये कहा जाता है, उत्तर दिशा से धर्मदास साहिब आए, पूरब दिशा से बंकेजी साहिब आए, दक्षिण दिशा से चतुर्भुज साहिब आए, पश्चिम दिशा से सहतेजी साहिब आए। अब देखो, और बीचों बीच चारों दिशा से चारों गुरु आए, मध्य सिंहासन सतपुरुष विराजे, मध्य सिंहासन सतपुरुष विराजे। तो ये सतपुरुष की ही पूजा है, और उस सतपुरुष की पूजा का संपादन करने वाला महंत है, जिसके द्वारा, इसलिए पूजा में आप करते हैं नहीं मुझे पता, लेकिन आपने देखा होगा जो भक्त होते हैं ये नारियल लाए और 3 बार ऐसे बीच में घुमाते हैं, मतलब ये नारियल सतपुरुष को समर्पित है आपके माध्यम से, गुरु के माध्यम से सतपुरुष को नारियल समर्पित करते हैं। इसीलिए जो आरती में बैठते महंत साहब, जब सतपुरुष की पूजा होती तो उन्हें भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि पूजा गुरु की नहीं है, गुरु के सतपुरुष के साथ कह सकते हो, सतपुरुष के साथ गुरु की पूजा है, लेकिन गुरु की अकेली पूजा नहीं। हाँ? तो सतपुरुष की पूजा है, उसमें चारों गुरु आ गए, सतपुरुष आ गए, और जो जो वहां सामग्रियां हैं वे सब भी स्थान भी जो 16 सुत हैं उनके उनको दिए जाते हैं, है ना। एक एक सामग्री, बहुत सी सामग्री, अष्टमेवा आदि है, कपूर है, अमी दल का स्थान तो खैर चतुर्भुज साहब का है, अगरबत्ती, ऐसी छोटी छोटी जो सामग्रियां होती सब किन्हीं न किन्हीं को समर्पित होता है, ये सामग्री समर्पित होती। तो ये आरती आनंदी आरती, आनंदी आरती का मतलब है मेरे घर में आज सतपुरुष की, गुरु की पूजा करनी। तो हम इस तरह की रचना करते हैं और आरती कर। दूसरी आरती चलावा आरती। चलावा आरती का मतलब है कोई हंस आत्मा शरीर छोड़े तो उनके नाम से, उनके द्वारा स्पर्शित नारियल का उस आरती चौका में चलान करना, उसका आरती चौका में उसका चालान करना। और ऐसा होता है, ऐसी मान्यताएं हैं, तिब्बत में विशेषकर इस पर बहुत खोज हुई कि शरीर छोड़ने के बाद भी क्या जीव को यथास्थान भेजा जा सकता है।